उनसे बातचीत कर रहे हैं, दर्द समझने की कोशिश कि आखिर ऐसी क्या वजह रही। हालांकि पलायन से ये परिवार वापस लौट आए हैं। आश्वासन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से लगातार दिया गया था। उसके बाद ये परिवार वापस लौटे हैं और उन्हीं परिवारों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पश्चिमी यूपी की सियासत को आप देखेंगे तो कैराना का उसमें काफ़ी अहम रोल है। कैराना अक्सर मुद्दों में रहा है, सुर्खियों में रहा है और पलायन एक बड़ा मुद्दा वहाँ पर रहा है। इस बीच जो परिवार लौटे उन परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जाहिर सी बात है, कैराना के जरिए पश्चिमी यूपी की सियासत की नब्ज को भी टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में विकास की रफ्तार कैसे आगे बढ़े, क्योंकि कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी उन्हें करना है, जनसभा को भी संबोधित करना है। लेकिन फिलहाल पीड़ित परिवारों से मुलाकात, जो कि पलायन के बाद चले गए थे लेकिन फिर वापस लौट कर आए हैं, अपने भूमि पर वापस लौट कर आए हैं और अब उनसे मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी आप देख पा रहे हैं, वो भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। परिवार की छोटी सी बच्ची इस वक्त मुख्यमंत्री के पास आपको बैठी हुई नजर आ रही होगी और इस परिवार को आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बातचीत करते हुए। तो कैराना की ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फिलहाल मौजूदगी और परिवार से मुलाकात के बाद 411 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी है, जिसमें पीएससी कैंप और फायरिंग रेंज का शिलान्यास होगा। इसके साथ ही दूसरी बड़ी योजनाओं की भी सौगात देने वाले हैं। इसके बाद रामपुर भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बाकायदा इसकी पूरी तैयारियां की गई हैं। चुनाव अगले साल की शुरुआत में है और उससे पहले लगातार ताबड़तोड़ दौरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। और इस बीच अब पश्चिमी यूपी पर ध्यान। पश्चिमी यूपी में कैराना का दौरा इस वक्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके बाद पहुंचेंगे रामपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी मौजूद हैं। और फिलहाल परिवार से बातचीत करते हुए इस बात का भरोसा दिलाते हुए कि उन्हें यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्वतंत्र होकर रहें। परिवार को अपनी मौजूदगी के जरिए ये एहसास दिलाते हुए, एक वक्त लगातार पलायन के मुद्दे के चलते कैराना सुर्खियों में रहा था। शामली कैराना यूपी की सियासत का केंद्र बन गया था, काफ़ी इस पर जमकर बवाल भी हुआ था, लेकिन इस बीच अब अपनी मौजूदगी से लोगों में विश्वास जगाते हुए सब कुछ आपकी बदौलत है, जो कैसे कर रहा है उसको वैसे ही। 2017 में भी राकेश आपको याद होगा, अब किराना बाजार की टाइमिंग चेंज होगी। 5 बजे के बाद कर्फ्यू की हालत होते थे, कोई घर में से निकलना नहीं। और आज 10-11 बजे तक भी शाम से चले जावे, ये नहीं है कि कुछ में लाइट वगैरह रहती है। तो आप ये देखिए, परिवार के हर एक शख्स से अलग से बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाकायदा इसकी प्रशासन ने काफ़ी वहाँ पर तैयारियां भी की हैं। पलायन से ये परिवार वापस लौटे हैं तो उनसे मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आलोक, शामली कैराना ये पूरा बेल्ट पश्चिमी यूपी की सियासत का केंद्र रहा है, सुर्खियों में रहा है, इसीलिए पश्चिमी यूपी की सियासत की नब्ज को समझना है, पकड़ना है तो कैराना पहुँचना होगा और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कैराना में। देखिए, बिल्कुल ये बात अब साफ हो चुकी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के राजनीति गरमा रही है। और दूसरी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के कैराना का एक अपना ही पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि एक राजनीतिक पृष्ठभूमि बन के तैयार हो गई थी। किस तरह से वहां पलायन हुआ था, पलायन करने को मजबूर हुए थे और आज जब मुख्यमंत्री फिर वहां पहुंचे हैं, उन परिवारजनों से मिल रहे हैं, उनके लोगों से मिल रहे हैं, तो एक तौर पर अगर पश्चिम की राजनीति में देखा जाए तो कैराना एक केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। एक केंद्र बिंदु उस विषय का भी बनता जा रहा है जिस वजह से यहाँ के लोग को पलायन करने पे मजबूर होना पड़ रहा था। और ऐसे में मुख्यमंत्री का वहां पहुंच करके न सिर्फ सरकार की योजनाएं उन सबकी समीक्षा करना, बल्कि परिवारजनों से मिलने का एक सीधा अर्थ निकाला जा रहा है कि सरकार उनके लिए कितनी चिंतित है, सरकार उनको लेकर के किस हद तक सोचती है। और आज वही चित्र सामने नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री उन परिवारजनों से मिल रहे हैं। और आज का अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उनका दौरे का मतलब भी निकाला जाए तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार लगातार पश्चिम की ओर फोकस करके अब किस तरह से 2022 के लिए एक न सिर्फ मजबूत पृष्ठभूमि बनाई जाए,
बाकी किस तरह से यहाँ के विकास को लेकर के लोगों तक पहुंचा जाए, लोगों को बताया जाए कि सरकार ने क्या क्या किया है। और पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार अपने किए हुए कामों को जनता के साथ सीधा जोड़ने का ये काम अब मुख्यमंत्री ने खुद उठा लिया है। जी आलोक, इससे पहले 2017 चुनाव की बात करें तो कैराना के पलायन का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा था और उसका इफेक्ट भी काफी देखने को मिला था। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐसे परिवार के साथ पहुंचना, मिलना, आश्वासन देना क्या दर्शाता है सियासत के लिहाज से देखें तो? देखिए, ये एक सियासत का ही विषय था। जिस तरह से पलायन हुआ था वो एक सामाजिक विषय बन करके किस तरह से एक सियासत उसने रूप ले लिया था और सारी की सारी यूपी की पॉलिटिक्स कैराना पर जाकर के टिक गई थी। और आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर वहां पहुंचे हैं, उन लोगों का हालचाल लेने के लिए पहुंचे हैं और उनके परिवार के बीच में जाकर के बैठे हैं, तो ये साफ है कि पलायन को लेकर के जो परिवार लौटे हैं, न सिर्फ उनके बारे में कुशलक्षेम पूछा जा रहा है, उनके जो उनके विषय हैं उसको लेकर के एक बार फिर ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पलायन के उस समय को, उस कांड को भूला नहीं है। आज भी उसके मन में चिंता बराबर बनी रहती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पलायन को लेकर के कैराना किस तरह से सुर्खियों में था, आज वहां के क्या हालात हैं, किस तरह से योगी आदित्यनाथ के इस शासनकाल में इन 5 सालों में लगभग जो 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, 2022 का चुनाव बिल्कुल सामने खड़ा है अगर कहें तो। ऐसे में ये एक अपने आप में राजनीति का तस्वीर दिखा रहा है, अपने आप में एक 2022 की तस्वीर है। और ये कम से कम बीजेपी ने, मुझे लगता है आलोक, का स्टैंड साफ कर दिया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कई सारे मुद्दों में से पलायन का मुद्दा, परिवार किस तरीके से लौटे हैं योगी राज में, ये भी एक मुद्दा लगातार रहेगा। 2016-17 में करीब 300 से 350 परिवारों के जाने का दावा पलायन का मुद्दा उठा था। और 2017 के चुनाव में मुझे याद है कि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बना था और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सरकार बनती है तो हम पलायन खत्म करेंगे। और ये एक बड़ा मैसेज है उन क्षेत्रों के लिए जहां हिंदू अल्पसंख्यक होने के नाते वहां से पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं, उनके लिए भी एक यही तस्वीर, यहां से एक बड़ा संदेश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहा है।